वल्लभ तीर्थ गोस्वामी नमः। यतीन्द्रिय नमस्तुभ्यं गौरकृष्ण प्रियात्मने रूपानुगति व्याय गुरुदेवाय ते नमः। पति पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद् श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य तदंडी स्वामी श्री श्रीमद् श्रील भक्ति निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता। आज बहुत विशेष तिथि है, आज गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास महामुनि का आविर्भाव तिथि है। आज व्यास जी का प्रकट तिथि है, इसीलिए आज की तिथि को गुरु पूर्णिमा बोल करके मनाया जाता है। व्यास जी कौन है? जगत गुरु है। व्यास जी आदि गुरु है। ऐसा व्यास जी के बिना हमारा सनातन धर्म का किसी भी प्रकार से अस्तित्व का निरूपण किया नहीं जा सकता है। व्यास जी ही कर्मियों के गुरु हैं। व्यास जी ही ज्ञानियों के गुरु हैं। व्यास जी योगियों के गुरु हैं। व्यास जी ही भक्तों के भी गुरु हैं। कोई भी सिद्धांत को, कोई भी विचार को लेकर के इस संसार में चलने वाला हर प्राणी वो सब व्यास जी के शिक्षा के ऊपर ही टिक करके चल रहे हैं। अपने आप को चाहे नास्तिक मानने वाला हो, अपने आप को तार्किक मानने वाला हो, अपने आप को कुछ भी मानने वाला हो, जितने भी वाद है उन सब का इस जगत के अंदर प्रचार प्रसार करने वाला व्यक्तित्व वेदव्यास जी स्वयं है। इसीलिए आज की तिथि को व्यास पूर्णिमा भी माना जाता है, गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। आज व्यास जी का आविर्भाव तिथि है। व्यास जी उनको बोलते हैं कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। वो कृष्ण द्वीप में जो है प्रकट हुए हैं। किसको प्रकट हुए हैं? माता सत्यवती और पराशर मुनि को वो पिता माता के रूप में स्वीकार करके
वो इस संसार में प्रकट हुए हैं। व्यास जी कौन है? भगवान के शक्ति का आवेश अवतार है। व्यास जी के अंदर भगवान ने कृपा करके अपनी शक्ति को संचारित किया, इसीलिए उनको शक्ति आवेश अवतार कहते हैं। इसीलिए व्यास जी को भगवान भी संबोधन किया जाता है, उसमें दोष नहीं है। लेकिन व्यास भगवान नहीं है, भगवान के शक्ति का आवेश रूप है। भगवान ने अपनी शक्ति को उनमें संचार करके इस जगत कल्याण के लिए भेजा है। व्यास जी ने अपने साहित्य के अंदर वेद लिखे, वेदांत लिखे हैं और उपनिषद लिखे हैं, उन्होंने इतिहास लिखे हैं, कर्म संबंधी बहुत सारे उपदेश दिए हैं, ज्ञान से संबंधित बहुत सारे उपदेश दिए हैं, योग संबंधी उपदेश भी बहुत कुछ दिया उन्होंने। और इस संसार में आया हुआ जीव धर्मार्थ काम मोक्ष के चक्कर में जो घूम रहा है, उनके लिए भी उन्होंने बहुत कुछ उपदेश देकर के बैठे। गुरु आचरण करके शिक्षा देते, सिर्फ शब्दों का ज्ञान दे के छोड़ नहीं देते। व्यास जी जगत के आगे बहुत कुछ रखने के बाद अपने आचरण से हमें बतला रहे हैं कि इतना कुछ मैंने किया तब भी मैं सुखी नहीं हो पा रहा। बहुत कुछ किया मैंने, क्या नहीं किया। हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो स्वार्थ से करते हैं। व्यास जी ने स्वार्थ भाव से किया, जगत कल्याण के लिए किया। ऐसा नहीं कि व्यास के पूर्व ये साहित्य नहीं था, तब लोग श्रुतिधर हुआ करते थे। कर्ण परंपरा के माध्यम से इस ज्ञान का संचार हुआ करता था। गुरु शिष्य को श्रवण कराते हैं, उसके बाद शिष्य गुरु की आज्ञा से आगे आगे सबको श्रवण कराते रहते हैं। चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन आता है, दक्षिण भारत के अंदर चैतन्य महाप्रभु के विचारों का प्रचार प्रसार कैसे हुआ। इनसे सुन के उनको, उनके सुन के उनको, ऐसे ऐसे करते करते चारों तरफ जो है लोग संकीर्तन धर्म को मुख्य रूप से लेकर के साधन करने लगे थे, है ना। शब्द के माध्यम से चारों तरफ वो दिव्य वाणी का प्रचार प्रसार होता रहा। क्योंकि व्यास जी दूरदर्शी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, वो सब देख सकते हैं। उन्होंने आने वाले कलयुग और कलयुग का प्रभाव को अच्छी तरह से देखा, जिससे उन्होंने समझा कि अगर इस समय इसको लिपिबद्ध नहीं किया गया है तो आगे चलकर अनर्थ सृष्टि हो जाएगा। सच कहो तो वास्तविकता में रिकॉर्डिंग का जो सिस्टम है, जो फिजिकल रिकॉर्डिंग का सिस्टम, वो व्यास जी से ही स्टार्ट हुआ है। उससे पहले तो सब यहाँ रिकॉर्ड करते थे। हमारे गुरुजी ने एक बार बोला था, हमारे पास तो रिकॉर्डर वगैरह था नहीं, हम किस में रिकॉर्ड करता, हम यहाँ रिकॉर्ड किया है। यहाँ बड़ा अच्छा रिकॉर्ड होता है जी, मरते तक इधर से बाहर जाता नहीं। एक बार यहाँ कोई चीज रिकॉर्ड हो गया है ऐसा। व्यास जी महाराज ने देखा कि अब समय आ गया है रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने का। सबसे पहले रिकॉर्डिंग कैसे स्टार्ट हुआ है, ताल पत्रों के ऊपर जो है लेखनी से स्टार्ट हुआ है। हमारे लिए अभी टेक्नोलॉजी बढ़ गया, हमको लगता है वीडियो ऑडियो ये रिकॉर्डिंग है, बट एक टाइम में न्यूज़पेपर्स जो है, जैसे पेपर होता है, उससे पहले भोजपत्र होता था, उससे पहले तालपत्र होता था। तालपत्रों के अंदर वो रिकॉर्ड हो रहा है। व्यास जी ने निर्णय लिया कि इसको रिकॉर्ड करने का टाइम आ गया है, और उन्होंने
सारा साहित्य को लिपिबद्ध करके दे दिया है। उन्होंने सब लिख के दे दिया सारा साहित्य को। देने के बाद भी सिर्फ ऐसा नहीं कि लिख के दे के छोड़ दिया, उन्होंने अपने शिष्यों को, पतंजलि, जैमिनी इत्यादि जितने भी उनके शिष्य हैं, उन लोगों को उनके रुचि के अनुसार उन्होंने उससे संबंधित साहित्य का शिक्षा भी दिया। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई चीज को लिख करके छोड़ दिया और बोला तुम अपने आप पढ़ लो कर लो ना, वो स्वयं शिक्षक बन करके सभी को शिक्षा भी दिया, सिखाया सबको। उसके अंदर के लाभ क्या है, उसमें से क्या नुकसान है, क्या है, कहाँ तक है, उसकी अवधि क्या है, सब सिखाया, ताकि ये संसार एक सिस्टमेटिक तरीका से व्यवस्थित रूप से चल सके। लेकिन त्रिकालदर्शी हैं, देख पा रहे हैं कि कुछ भी व्यवस्थित नहीं हो रहा है, कुछ भी व्यवस्थित नहीं हो रहा। बड़े दुखी होके बैठे, इतना कुछ तो मैंने किया लेकिन कुछ तो लाभ हुआ नहीं, कुछ भी व्यवस्थित नहीं है, क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं। जब बैठ के उदास होके बैठे हैं, उस समय उनके सामने बद्रिकाश्रम में नारद गोस्वामी का आगमन हुआ है। ऐसा भगवान का कृपा, जब कोई भी जीव हृदय से अगर पीड़ा लेकर के अगर प्रार्थना करता है तो भगवान अपनी कृपा को उसके पास भेज ही देते हैं। ये विशेषता है, उसी को हम गुरुदेव कहते हैं, उसी को गुरुदेव कहते हैं। उन्होंने तो नारद गोस्वामी के शिष्य हैं। एक उत्तम शिष्य वही होता है अपने सुख में दुख में हर परिस्थिति में अपने गुरुदेव को ही स्मरण करता है। गुरुदेव से विमुख रहने वाला व्यक्ति उत्तम शिष्य हो ही नहीं सकता। व्यास जी एक उत्तम शिष्य है, इसलिए जब उनको इतना कुछ करके भी कुछ समझ नहीं आ रहा, वो अपने गुरुदेव को स्मरण करते हैं। जैसे स्मरण किया वहीं पे गुरुदेव उनको दर्शन दे रहे हैं। आगे पूछते क्या हुआ। व्यास भी गुरु हैं, ऐसा नहीं। हमारे गुरुजी इस विषय में बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि व्यास जो है दुखी होके बैठा बाद में दुख निवृत्त हुए हैं। वो शिक्षा दे रहे हैं कि जिस वस्तु का तुमने आश्रय लेना है, उसका आश्रय अगर नहीं लिया है, चाहे दुनिया में जो मर्जी कर लो, तुम सुखी नहीं हो सकते हो। ऐसा नहीं कि व्यास जी दुखी बैठे हैं और उनका दुख निवारण हुआ, है ना। व्यास को कोई दुख नहीं है। जो भगवान के अवतार हैं उनको किस चीज का दुख है, भगवान को दुख नहीं होता। ऐसे भगवान को आश्रय करने वाले को दुख नहीं होता। स्वयं भगवान एक रूप में आए हैं, उनको किस चीज का दुख होगा, ऐसा। लेकिन बता रहे हैं तुम इतना कुछ जो भी बनाया है, इनमें से तुम किसी भी अंग का सहारा ले लो, लेकिन अगर वास्तविकता में जिसका सहारा लेना है उसका सहारा नहीं लिया गया है तो तुम सुखी नहीं रह सकते हो। ये खुद अपने आप को उस जगह पर रख कर शिक्षा दे रहे हैं। व्यास जी बोले क्या करो, समझ नहीं आता। बोलते तुमने किया क्या है, किया क्या, इतना कुछ तो किया गुरुदेव मैंने सबके लिए, सिर्फ किया ही नहीं, सबको शिक्षित भी किया। तो नारद गोस्वामी उन्हें डांटने लगे थे। क्या बोलकर, तुमने कर्म के विषय में कहा, ज्ञान के विषय में कहा, योग के विषय में कहा, भक्ति के विषय में तो नहीं कहा। जब भक्ति के विषय में तुमने कुछ बताया ही नहीं है तो तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम सुखी रह सकते हो।
तुम कैसे सुखी रह सकते हो? वो बोलते तो मेरे से नहीं होगा, बोलते तुम्हें ही करना होगा। नारद गोस्वामी के आदेश से उन्होंने भक्ति शास्त्र का प्रणयन किया है। भक्ति का संचार और भक्ति का प्रचार और भक्ति का विस्तार भी अपनी चेष्टा से नहीं होता है, ये हमें समझना चाहिए। बहुत सारे व्यक्ति 2-4 किताब पढ़ के या 2-4 कोर्स करके, कोर्स भी आता है, वृंदावन में भी होता है, भागवत का कोर्स होता है, वो कोर्स करके 2-4 किताबें पढ़ के अलग अलग विशेष वक्ताओं का वक्तव्यों को सुनकर वो फिर अपना आप को कथावाचक के रूप में प्रस्तुत करना शुरू करते हैं। वास्तविकता में ऐसे भक्ति का प्रचार कभी भी नहीं होता। आप परम ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन जब तक गुरु कृपा और गुरु आज्ञा ना हो तब तक कभी भी भक्ति साहित्य का प्रचार प्रसार कर ही नहीं सकते। व्यास जी कम ज्ञानी थे, परम ज्ञानी थे, क्या नहीं उनको पता था? क्या नहीं पता था? सब कुछ पता है मुझे, लेकिन भक्ति के विषय में जब बात आ रहा है, व्यास जी बोलते हो तो मेरे से होगा नहीं, आप कोई और योग्य शिष्य से करवाइएगा। नारद जी बोलते तुम्हें ही करना पड़ेगा। नारद जी ने कृपा करके 4 श्लोकों में भक्ति तत्व को उन्हें संचारित किया, जिसको बोलते चतुश्लोकी भागवत। भागवत क्या है? परमहंस संहिता। परमहंस संहिता मतलब क्या है? निर्गुण शास्त्र, जो कि सत्व रजस तमोगुण के द्वारा आबद्ध नहीं है, गुणातीत है, निर्गुण है, जिसमें केवल भगवान उत्तम श्लोक की गुणावली है, इसीलिए उसको परमहंस संहिता कहते हैं। परमहंसों के द्वारा निरंतर जिस उत्तम श्लोक भगवान की गुणावली का कीर्तन किया गया है, उन्हीं कीर्तन रूपी अमृत को संकलित किया गया साहित्य है। जैसे इस पुष्प में मकरंद है, उस पुष्प में मकरंद है, उसमें मकरंद है, ठीक है। और ये जो मकरंद वो अमृत है, जो कि उन परमहंसों के हृदय के उद्गार के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। और आज नारद गोस्वामी की कृपा से, नारद गोस्वामी की कृपा से व्यास जी भंवरा बनकर वो सारे परमहंसों के द्वारा संरक्षित कर उस अमृत को एकत्रित करके एक स्थान पर भर के दे दिया। अब आप मधुमक्खी उधर जाएंगे, शहद के उधर, अब अगर हम एक एक फूल जाके चूसने लगेंगे तो हमें मिल जाएगा। उसके लिए भंवरे का सहारा लेना पड़ता है। आज वो एक पिपासु भंवरा बनकर, इससे पहले उनकी लीला ऐसा है कि वो कर्म के विषय में, ज्ञान योग त्याग के विषय में थे, लेकिन नारद गोस्वामी की कृपा से उन्होंने उस अमृत को, उस संहिता को हमारे लिए जगत में प्रकट करके दे दिया है। ऐसी अद्भुत साहित्य को प्रकट करके दे ऐसा नारद गोस्वामी ने उन्हें उसका स्वाद छकाया। पहले उसका स्वाद दिया और उसके बाद बोला तुम अब इसके ऊपर मनन करो और तुम्हारे ऊपर भगवत कृपा पूर्ण रूप से होगा। वो चतुश्लोकी भागवत को जब वो मनन करने लगी, क्योंकि भक्ति तो अनंत है, रसमयी है, जैसे जैसे उसका मनन कर रहे हैं उसके अमृत में ऐसे डूबते जा रहे हैं।
बाद में वो सारे परमहंसों का जो भाव है वो सब एक स्थान पर एकत्रित करके दे दिया है। ऐसा ये चीज हमें समझना चाहिए। व्यास जी ने ये करके दिया हमें। उन्होंने गुरु कृपा से जो पाया है वही गुरु कृपा से उन्होंने जगत को दिया है। गुरुगत होकर के सब कुछ किया है, इसीलिए वो जगत के गुरु बने हैं। जो गुरु का नहीं है वो कभी गुरु बन ही नहीं सकता। जिसने जीना गुरु के लिए है, जिसने मरना गुरु के लिए है, जिसका श्वास श्वास गुरु की सेवा के लिए है, वही केवल गुरु हो सकता है। व्यास जी ऐसे महान गुरु हैं। आज उनका आविर्भाव तिथि है। उन्होंने हम सबके कल्याण के लिए अभी व्यास जी का बड़ी कृपा है, इतना साहित्य है। अगर सारा साहित्य देके छोड़ देते और बोलते तुम अपने हिसाब से ढूंढ लो तो हम लोगों का मरण हो जाना था। व्यास जी ने कृपा करके आने वाला समय के लोग ढूंढ नहीं पाएंगे, परेशान हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे। इसीलिए उन्होंने ही सारे शास्त्रों को जो है वृक्ष बनाकर कल्प वृक्ष माना उसको। इसीलिए भागवत में बता दिया निगम कल्पतरु और गणितम। एक कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। मतलब जितने भी मैंने अभी तक की रचनाएं की है वो सारे साहित्य का अगर पका हुआ फल कुछ है वो श्रीमद् भागवत है। मतलब मैंने बहुत कुछ लिखा, पढ़ने की इच्छा है, पढ़ना चाहिए भी, अध्ययन करना चाहिए, लेकिन विश्वास करना कि ये सारे साहित्य का पका हुआ फल अगर कुछ है वो श्रीमद् भागवत जी है। तुम्हारा आयु कम है, समय कम है, सब कुछ कम है, इसलिए तुम्हारे मंगल के लिए ये फल मैंने तुम्हारे आगे परोस दिया है, तुम खाओ, आनंद लो। इतनी बड़ी कृपा व्यास जी ने की है। जो व्यास जी काफी कुछ है, उतना चर्चा नहीं करूँ मैं, थोड़ा सा संक्षेप में प्रणाम करना का विचार है। और व्यास जी के जैसे ही भाव हैं जिनका आज तिरोभाव तिथि है, सनातन गोस्वामी का, आज हमारे पूर्व आचार्य जगत गुरु श्री सनातन गोस्वामी पाद का भी आज तिरोभाव तिथि है। व्रज में आज की तिथि को मुड़िया पूनम कहते हैं। लाखों, लाख नहीं, लगभग 1 से 1.5 करोड़ आदमी तो आज का दिन गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। और गोवर्धन महाराज के 21 किलोमीटर के एरिया में 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर तक बैरिकेड लगते हैं। वहां से लोगों को पैदल आना पड़ता है, कभी कभी रिक्शा मिल सकता है, और सब वन वे है, इधर से आएगा तो उधर से जाएगा। पूरा 21 किलोमीटर में ऐसा ही है, ऐसा। और इतना मशहूर है ये। आप रेत उठा के आकाश में फेंक देंगे तो एक दाना जमीन में नहीं गिरेगा, इतने चिपक के लोग चल रहे होते हैं। इसको कहते हैं मुड़िया पूनम मेला। अद्भुत। 1 महीना पहले से ही जगह जगह पे ट्रांसफार्मर लगाओ, बिजलियां लगाओ, लाइटें लगाओ, ना जाने क्या कुछ लगाओ, बहुत कुछ होता है उधर। इसका शुरुआत जो हुआ है आज लोग भूल गए हैं, लेकिन जो शुरुआत हुआ है वो सनातन गोस्वामी से ही हुआ है। सनातन गोस्वामी व्रज में आकर गिरिराज जी की परिक्रमा प्रतिनित्य उनको करना है। गोवर्धन जी की परिक्रमा किए बिना सनातन गोस्वामी का भोजन सेवा इत्यादि कुछ होता नहीं है, नियम है। आज भी वहाँ कई सारे ऐसे महापुरुष हैं, रोज 1, 2, कोई 3 परिक्रमा भी करते हैं। एक दिन में 3 परिक्रमा हम कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन करने वाले महापुरुष करते हैं ऐसे।
मैं अभी बता दूं, कई लोग इमिटेट करने को कोशिश करते हैं, ऐसी करना नहीं चाहिए। समय के साथ योग्यता आता है, भगवान का जैसा कृपा होता है ऐसी सेवा उनको करनी चाहिए। कई होते हैं बाबा जी लोग घुटना तक पहनते हैं या फिर कुछ ऐसे ही मधुकरी करके खाते हैं। कईयों के अंदर आता है हम भी ऐसे रह लें, पेड़ के नीचे रह लें। ये प्रैक्टिकल बातें नहीं है, लेकिन जिनकी ऐसी जीवन पद्धति है, कई लोग करते हैं, उत्तम बात है। उन सब वैष्णवों को, महापुरुषों को प्रणाम है। सनातन गोस्वामी परिक्रमा रोज नियम से किया करते हैं और पूरे ब्रजवासियों के अत्यंत प्रिय जो अपना है वो सनातन गोस्वामी है। सनातन गोस्वामी के प्रति सारे ब्रजवासियों का विशेष प्रेम है, इसीलिए हर क्षेत्र में सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर पहले था। आजकल कई जगहों पे तो गायब हो गया, लेकिन गोकुल में भी था, आपको याद है, नंद भवन के उधर। अब तो उधर योगमय मंदिर ऐसा कुछ आगे बाबा जी महाराज जी का भजन कुटीर है। गोकुल की बात कर रहा है, नंदगांव नहीं। गोकुल महावन में नंद भवन के पास सनातन गोस्वामी का पहले भजन कुटीर था, अब उसका नाम वगैरह परिवर्तित कर दिया। जो सनातन गोस्वामी ब्रज के अंदर हर क्षेत्र में भ्रमण करते और उसके बाद प्रतिनित्य गोवर्धन जी की परिक्रमा करते। एक समय ऐसा आया जब वो परिक्रमा करने में शारीरिक रूप से असमर्थ हो गए। स्वयं भगवान ने उनको खुद आकर के गिरिराज जी की शिला दे के उनसे कह रहे कि सनातन पूरा मत करो, इसी की तुम 4 परिक्रमा करो, बस वही गोवर्धन परिक्रमा है, जो कि वर्तमान समय जिसमें भगवान के चरण चिन्ह अंकित है और वर्तमान में जो राधा दामोदर जी के मंदिर में विराजमान है वृंदावन के अंदर। वही सनातन गोस्वामी ने जिस समय इस गुरु पूर्णिमा तिथि के दिन शरीर को त्याग किया था, सारे ब्रजवासियों ने अपने माथा मुंडन किया था उस दिन, इसीलिए उसको मुड़िया पूनम कहते हैं। सारे ब्रजवासी जितने भी थे, जैसे अपना कोई पिता अपना कोई घर के चले जाने से जैसे मुंडन किया जाता है, ऐसे ब्रजवासियों ने सनातन गोस्वामी के अप्रकट के बाद मुंडन करके सनातन गोस्वामी के उस दिव्य कलेवर को लेकर पूरा गोवर्धन परिक्रमा किया था। तब से वो एक मशहूर मेला के रूप में हो गया, विशेष रूप से ऐसे वैष्णवों से के मुख से श्रवण किया जाता है। जो सनातन गोस्वामी की हमारे जीवन में एक विशेष योगदान है, वो क्या है? यही नहीं कि वो हमारे पूर्व गुरु हैं, विशेष रूप से भ्रमित जो जीव है इस संसार में, भ्रमित जो जीव है, भटके हुई आत्माएं, जिनको पता ही नहीं है उनका जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, कहाँ जाना है, क्या करना है, उन लोगों के तरफ से सनातन गोस्वामी ने अपने आप को आगे खड़ा किया। हमारे गुरु हैं, उन्होंने देखा ये प्रश्न आज मैं नहीं करूंगा तो कोई और कभी भी नहीं करेगा। जब करेगा ही नहीं, शास्त्र के अंदर जो विचार है वो ये समझेगा कैसे? आदमी कहानी सुन के चला जाता है। सनातन गोस्वामी ने इसीलिए खुद को उस जगह पर खड़ा करके इस प्रश्न को उठाया। कहाँ पे उठाया? उस जगह पर उठाया जहाँ पर लोग कहते कि अहम ब्रह्मास्मि। प्रयाग के काशी के अंदर उठाया, मैं ही तो ब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान हूँ, तुम भगवान हो, मैं भगवान हूँ, सब भगवान है। अभी क्योंकि मैं माया मुक्त हूँ, मुझे पता चल गया मैं भगवान हूँ, तुम मायाबद्ध हो, इसीलिए तुमको नहीं पता चल रहा है कि तुम भगवान नहीं हो। मायाबद्ध होने के कारण लगता है कि तुम जीव हो, माया मुक्त होने के कारण मुझे पता है कि मैं ब्रह्म हूँ। ऐसे विचार से जीने वाले जो लोग हैं, खुद को भगवान मानकर
उनके बीच में जाकर सनातन गोस्वामी ने इस प्रश्न को किया। किसके पास किया? चैतन्य महाप्रभु के पास किया। बड़ी अद्भुत बात है, इतने भाषाओं का ज्ञान रखने वाले सनातन गोस्वामी हुसैन शाह नाम का राजा के यहाँ पर प्रधानमंत्री रहने वाला सनातन गोस्वामी, वो आज चैतन्य महाप्रभु के पास आकर के पूछते हैं, मैं कौन हूं? क्या मैं कौन हूं? क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस जगत में है, वो सामने वाले से पूछते कि आप कौन, आपकी तारीफ ऐसे पूछते हैं। कोई नहीं पूछता कि मैं कौन हूं। हर व्यक्ति को लगता है कि उसको अपना आइडेंटिटी पता है। इसीलिए सनातन गोस्वामी हम लोगों के मंगल के लिए वहां पर इस प्रश्न को उठाया, क्योंकि उनको मालूम है कि वास्तविकता में दूसरे का पूछ रहे, इसको अपना खुद का नहीं पता कि कौन है, कहां से आया। सनातन गोस्वामी ने हम लोगों के लिए खड़ा होकर वहां इस प्रश्न को किया, मैं कौन हूं? मुझे दुख क्यों मिल रहा है? हमारे पास तो सीधा उत्तर है, दुख क्यों मिल रहा है? क्यों दूसरा दे रहा है। हमारा दुख का कारण हमेशा दूसरा होता है, पता नहीं क्यों, और दूसरे का दुख का कारण तीसरा होता है। मतलब लोगों के विचार से ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया केवल मुझे दुख देने के लिए पैदा हुआ है। पूरी दुनिया क्यों पैदा हुआ? अगर सामने वाला क्यों पैदा हुआ? मुझे दुखी करने के लिए, उसको और कोई कारण ही नहीं है। ऐसे भ्रम में जीने वाले लोगों को सुधारने के लिए, उन्हें समझाने के लिए सनातन गोस्वामी ने इस प्रश्न को उठाया, मैं दुखी क्यों हूं? मेरा मंगल कैसे होगा? तब चैतन्य महाप्रभु उनको समझा रहे हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। वो सीधा बोलते दुख का कारण क्या है, रूट क्या है, बता रहे हैं। बोलते कृष्ण बोली से जीवन आदि बहिर्मुख, इसके कारण दुखी है, उसके कारण दुखी है, बात ही नहीं है। कृष्ण विमुक्ता ही दुख का कारण है। दुख का कारण तो कृष्ण विमुक्त है। कृष्ण से विमुख होने के कारण ही सारी दुख है। क्यों? तुम कृष्ण के हो, कृष्ण से हो, कृष्ण के लिए हो, कृष्ण के द्वारा हो। जो कृष्ण का है, जो कृष्ण की सेवा में ना लगे और कृष्ण के विरुद्ध भावों को लेकर के चले, वो सुखी कैसे रह सकता है? बोलते इसीलिए दुखी है। मंगल कैसे होगा? वो बोलते साधु शास्त्र कृपा से तुम कृष्ण उन्मुख हो जाओ। बस साधु कृपा से, शास्त्र कृपा से कृष्ण के उन्मुख हो जाओ, बस तुम्हारा मंगल हो जाएगा। ऐसी इसी को बोलते हैं संबंध ज्ञान की शिक्षा। बड़ी सुंदर है सनातन शिक्षा, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया गया, बड़ा अद्भुत। संबंध ही नहीं है तो अभिदेय कहाँ है? मेरा अगर किसी से रिश्ता ही नहीं है तो उसके लिए मैं कुछ करूं, ये भाव क्यों आएगा? अभी इधर कथा चल रहा है, मान लो लग रहा है कि बच्चे को भूख लग रहा है, तो मन विचलित होने लगेगा कि बंद ही नहीं हो रहा कथा, तो है ना, भूख लग रहा है मेरे बच्चे को, उसको खिलाना है। क्यों? क्योंकि संबंध है। और रोड में अगर कोई भूखा बैठा है, हम इधर सत्संग में बैठे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, भाई उसको भी तो भूख लग, उसका और मेरा संबंध ना होने के कारण उसके भूख से, उसके प्यास से, उसके तकलीफ से, उसकी किसी भी चीज से मैं अफेक्टेड नहीं हूं, और इसीलिए मेरा दिमाग उसका किसी भी प्रकार के लाभ हानि की तरफ जा ही नहीं रहा। सीधी सी बात है। ऐसे ही शास्त्र के साथ में, भगवान के साथ में हमारा अगर संबंध क्या है, इसका जानकारी ही नहीं है, उनका सेवा करना, उनका नाम करना, उनकी आराधना करना, उन्हें अपना मानना, इन सब चीजों का जरूरत हमें कभी भी अनुभव ही नहीं होगा।
इसीलिए संबंध का ज्ञान होना अत्यंत अनिवार्य है। उसकी शिक्षा सनातन गोस्वामी ने कृपा करके महाप्रभु से निकलवाया है हम सबके मंगल के लिए। आज उनका तिरोभाव तिथि है ना। और गुरु पूर्णिमा की विशेष रूप से व्यास जी को स्मरण करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा को विशेष रूप से व्यास जी के अनुगत में आए हुए जो गुरुजन हैं उनको स्मरण करना चाहिए। जो व्यास जी की शिक्षाओं को लेके चलते हैं उनका, जो व्यास जी को मानते नहीं, जो व्यास जी से कोई लेना देना ही नहीं है, ऐसे लोगों को नहीं। जो व्यास जी के साथ में जुड़े हुए हैं ऐसे कई ऐसे होते हैं व्यास जी को भी नहीं मानता हो, है ना। कल मैं पढ़ रहा था उसमें एक मैसेज में वो बोलते हैं फलाने को आप आज के दिन में, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता बेकार में, उनको आप गुरु पूर्णिमा में उनकी आराधना ना करें, है ना। और बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। व्यास जी ने शिक्षा दी है उन्नति की ओर, आत्मकल्याण की ओर, आध्यात्मिक प्रगति की ओर, समाज के उत्थान की ओर, हर चीज की तरफ व्यास जी ने शिक्षा दी है। ऐसे व्यास जी के शिक्षाओं से विरुद्ध जो संप्रदाय निकल गए हैं, कुरीतियां निकल गए हैं, उस तरफ हम लोगों को जाना नहीं चाहिए। कहने का मतलब है हमें जगत गुरु व्यास की आराधना करनी चाहिए और व्यास के जो अनुगत जितने भी हमारे सदगुरु हैं उनकी हमें आराधना करनी चाहिए। ऐसा गुरु, उसमें शिक्षा गुरु भी होते हैं, उन सब की आज हमें प्रणाम करना चाहिए। हर गुरुजन के कृपा से, हर व्यक्ति के कृपा से इस जीवन में हमें कुछ ना कुछ सीखा हुआ होता है या कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, या यूं कहें शरीर छोड़ने से पहले सीखने वाले होते हैं। उन सब से कुछ ना कुछ हमको मिल रहा होता है जो हमें जिंदगी में आगे लेके जाएगा। आज का तिथि में उन सबको हमें प्रणाम करके उन सबका कृपा को लेके अपने जीवन को आगे लेके जाना चाहिए। हमारे परमाराध्य गुरुदेव वो भी हमारे लिए व्यास जी से अभिन्न है। हमारे गुरुजी के मुख से सुना तो गुरुजी बोलते हम तो व्यास को तो देखा नहीं, हम तो सनातन गोस्वामी को तो देखा नहीं, उनका अभिन्न प्रकाश है हमारा गुरुदेव, ऐसा हमने गुरुजी से सुना है। इसलिए हमारे गुरुजी भी हमारे लिए व्यास जी और सनातन गोस्वामी के अभिन्न रूप है जिनका हमने दर्शन किया है। जिस प्रकार से जगत के प्रति अपार करुणा दिखा के व्यास जी ने हमारे लिए इतना कुछ दिया, जिस प्रकार से जगत के ऊपर अपार करुणा दिखाकर सनातन गोस्वामी ने हमारे लिए इतना कुछ दिया, ऐसे ही हम पतित जीवों के ऊपर अपनी विशेष करुणा को दिखलाते हुए गुरुजी ने भी बहुत बड़ा योगदान हम लोगों के ऊपर किया। वो क्या है कि भगवान के चरणों में शरणागत होने का एक सूत्र जो है गुरुजी ने हम लोगों को अपने अतिमर्त चरित्र से दे दिया है। कहने का मतलब जितना भी साहित्य आप पढ़ लो, जितने भी विचारों को आप सुन लो, जब उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं देखोगे, जब उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं देखोगे तो फिर वो हम एडॉप्ट नहीं कर पाएंगे उसको। जो शिक्षा सनातन गोस्वामी के जीवनी में सुनने को मिलता है और जिस भक्ति की उत्कर्षता के बारे में व्यास जी के शिक्षाओं के अंदर हमको सुनने को मिलता है, उसको प्रैक्टिकल तरीका से अपने जीवन में अप्लाई करके हम लोगों को दर्शाया है और वो हमारे गुरुजी ने दर्शाया है। इसलिए बहुत बड़ा गुरुजी का योगदान है। जिस चीज को हमने नहीं देखा है वो हमारे लिए थियरी है, जिस चीज को हमने देख ली है वो प्रैक्टिकल है।
अगर सनातन गोस्वामी की शिक्षा, व्यास जी महाराज की शिक्षा थियरी है, उसका प्रैक्टिकल हम लोगों ने हमारे गुरु जी के अतिमत्त चरित्र में दर्शन किया है। भक्ति की किस प्रकार से महत्व है, भगवान के चरणों में शरणागति की कितनी गुरुत्व है, ये चीजें गुरु जी के जीवनी में देखने को मिला है। इसलिए हमारे परमाराध्य गुरुदेव हमारे लिए सब कुछ है। वही हमारा व्यास है, वही हमारे सनातन गोस्वामी हैं, और उनकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा हमेशा के लिए बना रहे, जिससे कि हमारा जीवन सार्थक हो सके। एक ऐसे महान आचार्य रहे हैं जिनके पास जाकर के एक आदमी दुकान का नाम रखने के लिए बोलता है, लेकिन हम क्योंकि महाप्रभु की परंपरा के हैं तो चैतन्य बोल के कुछ होने से अच्छा है। गुरु जी के पास जाके बोले क्योंकि हम महाप्रभु की परंपरा से हैं, चैतन्य महाप्रभु के, इसलिए दुकान का नाम चैतन्य से होने से अच्छा है। तो वो लोगों ने चैतन्य एंटरप्राइजेस, चैतन्य ये, चैतन्य वो, ना जाने क्या कुछ 8-10 लिख के गुरु जी को दिया कि आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप इसमें से सेलेक्ट कर लो। वो केवल हमारे गुरु जी ही कर सकते हैं। वो केवल हमारे गुरु जी कर सकते हैं। गुरु जी नीचे लिखते हैं श्री चैतन्य चरितामृत। कौन कर सकता है ऐसा? कौन सोच सकता है ऐसे दुकान का नाम, किसी भी चीज का? गुरु जी इस जगत के थे ही नहीं। इस सड़ा हुआ जिंदगी का एक ही भाग्य है कि गुरु जी का दर्शन होगा। अगर जिंदगी में कोई चीज कमाया है, इस जिंदगी में अगर कोई एक चीज कमाया है, वो केवल गुरु जी का दर्शन है। शिष्य तो मैं बन नहीं सका उनका, मेरे जैसे निकृष्ट व्यक्ति कभी गुरु जी का शिष्य बनने योग्य ही नहीं है। मैं तो गुरु जी का शिष्य के लायक भी नहीं। मरने से पहले